बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। यह उस हकीकत की याद दिलाता है जिसे हम अक्सर दुनिया की चमक धमक में भूल जाते हैं। एक सच्ची पुकार। उस दिन की कल्पना कीजिए जब सृष्टि का अंत हो चुका होगा और एक नई सुबह होगी। वो सुबह जिसे कयामत कहा जाता है। वो सूरज जो आज हमसे करोड़ों मील दूर है, उस दिन बिल्कुल सिर के ऊपर होगा। तपन ऐसी होगी कि धरती तांबे की तरह दहक रही होगी। इंसानियत का सैलाब एक ही मैदान में खड़ा होगा। कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सब नंगे पैर, बेबस और लाचार। आज जिसे हम अपना कहते हैं वो उस दिन अजनबी होगा। भाई अपने भाई को देखकर रास्ता बदल लेगा। माँ अपनी संतान को पहचानने से इनकार कर देगी। हर तरफ सिर्फ एक ही पुकार होगी, आज मेरा क्या होगा, बस मैं बच जाऊं। इंसान अपने कर्मों आमाल के बोझ तले दबा होगा। किसी का पसीना उसके टखनों तक होगा तो कोई उसमें गले तक डूबा होगा। प्यास से गले सूखे होंगे, लेकिन वहां पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी, सिवाय उन खुशनसीबों के जिन्हें कौसर अलकौथर नदी का पानी मिलेगा, जिसे हमारे नबी अपने हाथों से पिलाएंगे। पुले सिरात का मंजर तभी वो घड़ी आएगी जब जहन्नम नरक की खौफनाक आग के ऊपर एक रास्ता बिछाया जाएगा जिसे पुले सिरात कहते हैं। ये रास्ता बाल से भी बारीक और तलवार की धार से भी तेज होगा। नीचे आग की लपटें किसी भूखे दरिंदे की तरह ऊपर लपक रही होंगी। सबको उस पर से गुजरना होगा। जब बड़े बड़े नबी और पैगंबर भी अल्लाह के जलाल प्रताप को देखकर नफसी नफसी मेरा क्या होगा कह रहे होंगे, तब एक रहमत भरी आवाज गूंजेगी। वो आवाज हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ईन की होगी। वे पुल के उस पार खड़े होकर अपने रब से गिड़गिड़ा रहे होंगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत अनुयायियों को बचा ले, उन्हें सलामती दे। उस पुल पर इंसान की रफ्तार उसके दुनिया के कर्मों पर निर्भर होगी। जिनके पास नेक अमल और सच्चा ईमान होगा वे बिजली की कौंध की तरह पलक झपकते पार कर जाएंगे। कुछ तेज हवा की तरह गुजरेंगे, कुछ लोग तेज घोड़ों की तरह दौड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लड़खड़ाएंगे, जिनके पैर जख्मी होंगे और आग के कांटे उन्हें अपनी ओर खींच रहे होंगे। जो उस कठिन परीक्षा को पार कर लेंगे उनके स्वागत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे। वहां कदम रखते ही सारा डर, सारी थकान और सारा दुख मिट जाएगा। वहां दूध, शहद और पाक शराब, सालसाबिल और तस्नीम जैसी पवित्र नदियां बह रही होंगी। वहां न बुढ़ापा होगा, न बीमारी, न मौत, सिर्फ सुकून ही सुकून होगा। आज हमारे पास सांसें हैं, वक्त है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि उस दिन की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ ईमान और अच्छे कर्म होंगे। जो अल्लाह की याद में डूबे रहे और जिन्होंने नमाज को थामे रखा, उनके लिए वो कठिन रास्ता भी फूलों की सेज बन जाएगा। और पुले सिरात की दहशतों से बचने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों और हदीसों में बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली दुआएं बताई गई हैं। यहाँ कुछ विशेष दुआएं दी जा रही हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। 1. क़यामत की रुसवाई से बचने की दुआ। यह दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है जो कुरान में दर्ज है। रब बना व आतिना मा वअत तना अला रसूली का वला तुखजिना यौमल क़यामह इन कला तुखलिफुल मियाद। सूरह आले इमरान 194। अर्थ, ऐ हमारे रब, हमें वो सब कुछ दे जिसका वादा तूने अपने रसूलों के जरिए हमसे किया है, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न करना। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। जहन्नम की आग और कब्र के अजाब से बचाव की दुआ। नबी करीम शाह अक्सर नमाज के आखिरी हिस्से तशहुद में ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अर्थ, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत की आजमाइशों से और दज्जाल के फितने के शर से। पुले सिरात पर नूर, रोशनी के लिए दुआ। पुले सिरात पर अंधेरा होगा और वहां सिर्फ मोमिन का नूर काम आएगा। इसके लिए ये दुआ पढ़ें, रब बना अतिम लना नूरना वफिर लना इनका अला कुल्ली शाइन कदीर। सूरह अत-तहरीम 8। अर्थ, ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर रोशनी पूरा कर दे और हमें माफ कर दे, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हिसाब में आसानी के लिए दुआ। हजरत आयशा रजी से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा। अर्थ, ऐ अल्लाह, मेरा हिसाब आसान कर देना। ईमान पर डटे रहने की दुआ। क़यामत के दिन वही कामयाब होगा जिसका ईमान सलामत रहेगा। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अर्थ, ऐ दिलों को फेरने वाले अल्लाह,
मेरे दिल को अपने दीन धर्म पर मजबूती से जमाए रख। कुछ अमल जो उस दिन काम आएंगे। 1. सदका दान। हदीस के अनुसार बंदा क़यामत के दिन अपने सदक़े के साये छाया में होगा। 2. वज़ू अब्लूशन। वज़ू के अंगों की चमक से हमारे नबीशन अपनी उम्मत को पहचानेंगे। 3. दरूद शरीफ। जो सबसे ज्यादा दरूद पढ़ेगा वो क़यामत के दिन नबी शून के सबसे करीब होगा। 4. अल्लाह का जिक्र। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम जैसे शब्द क़यामत के तराजू में बहुत भारी होंगे। अल्लाह हम सबको उस दिन की रुसवाई से बचाए और पुले सिरात को बिजली की रफ्तार से पार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।